शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। राम राम। आज श्री रामचरितमानस इस क्रमबद्ध श्रृंखला में सुंदरकांड के दोहे 11 से 14 इनके भावों का हम रसास्वादन करेंगे। उसके पहले हरि नाम संकीर्तन अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। आज इन बच्चों ने बहुत सुंदर गाया। स्वास्थ्य खराब होने पर भी बच्चे सत्संग में भाग ले रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और बहुत दिनों बाद आज ऋतुजा ने भी गाया और बहुत सुंदर भजन गाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के
हनुमान जी और माता जानकी, इनके संवाद को हम देखेंगे। हनुमान जी विभीषण जी से पूछकर या उनकी युक्ति के द्वारा गोस्वामी जी कहते हैं कि जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। वहां से चलते हैं अशोक वन में, जहां माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। विभीषण जी का रूप धारण करके हनुमान जी प्रवेश करते हैं, क्योंकि विभीषण को वहां आने जाने की आज्ञा मिली हुई थी। रावण के प्यारे भाई थे, उसको कुछ कहते नहीं थे अधिक, वो भी खुश रहता था कि मैं बड़ा भाई हूं और विभीषण जी को मैं बहुत उनकी देखरेख मैं ही करता हूं, ऐसी भावना से पूरित था। इसलिए हनुमान जी ने उसका लाभ उठाया। भगवान की सेवा में जहां जैसे जिससे जो मिल जाए कर लेना चाहिए। यहां हनुमान जी वही दिखाते हैं, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करते हैं। जहां से चले थे वहां से लेकर अब तक सभी पात्रों के साथ वो चुनते हैं और सबका भगवान की सेवा में सहयोग ले लेते हैं। यही बुद्धिमत्ता है और भगवान की आज्ञा भी ऐसी है। आर्यो रपि ही संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे। शत्रु भी हो, यदि उससे भगवान का कार्य बनता हो तो बनवा लेना चाहिए। तो हनुमान जी जब पहुंचते हैं अशोक वन में, तो बड़ी ही चतुराई से वे उस वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं जिसके नीचे जानकी जी बैठी हैं। इसके पहले हम बालकांड में देखे थे, गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहून राम सो साहिब शील निधान। राम जैसा कोई स्वामी नहीं है जिसके सेवक लोग उनके सिर के ऊपर बैठे हैं और रामचंद्र जी वृक्ष के नीचे। यहाँ जानकी जी भी ऐसी है, क्योंकि राम और जानकी जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही। गिरा अरहत जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये दोनों एक ही है, दोनों का स्वभाव ऐसे ही है। ये दोनों प्रणत शरणागत वत्सल हैं। बस इनके पास जो भी जाए और कहे केवल कि मैं आपका हूं, इसके अतिरिक्त और ये कुछ नहीं देखते। तो हनुमान जी तो सेवा करने के लिए आए हैं, ये भी इनके ऊपर ही बैठे हैं वृक्ष पे। वहां बैठ करके अब आगे हनुमान जी सब कुछ सोचेंगे और देखेंगे और जानकी जी से कैसे मिलेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी देख रहे हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा का नाम कैसे हनुमान जी जान रहे हैं? क्योंकि बैठ कर देख रहे हैं, सब राक्षसियां एक दूसरे से चर्चा करती हैं, बुलाती भी हैं एक दूसरे का नाम लेकर। तो हनुमान जी को पता चलता है ये त्रिजटा है। ये त्रिजटा विभीषण की पुत्री, ऐसा भी कई स्थानों पर चर्चा है। और एक त्रिजटा, इसके 3 प्रकार के गुण भी यहां बता रहे हैं। कहते हैं कि राम चरण रति, रामचंद्र जी के चरणों में इसको प्रेम है, भक्ति है। और निपुण है, ये जो भी कार्य करती है उसमें बड़ी कुशल है और बड़ी
विवेक प्रधान है, ये विवेक से कार्य करती है। इसलिए जब जानकी जी की सेवा में इसे रावण ने लगाया है तो बड़ी प्रसन्न है, और अन्य राक्षसियों की तरह ये जानकी जी की सेवा नहीं करती, ये अलग भक्ति भाव से करती। इसीलिए कहते हैं राम चरण रति, भगवान के चरणों में इसको प्रेम है। अन्य राक्षसियां, यहाँ पर तो गोस्वामी जी ने बड़े संक्षेप में लिखा है कि सीता ही त्रास दिखा वही, सीता जी को त्रास दिखाती हैं, धर ही रूप बहु मंद, अलग अलग प्रकार के रूप धारण करती है। बड़ी बड़ी आंखें कर लेती हैं, कोई बड़े बड़े दांत निकाल लेती हैं, क्योंकि सब मायावी हैं। रावण की नगरी में सब मायावी हैं, इसलिए वहां पे सीता जी को भी माया रूप में ही जाना पड़ा। तो अन्य राक्षसियां सब ऐसे उन्हें भयभीत करती हैं, परंतु त्रिजटा ऐसा नहीं करती, उसकी सेवा अलग है। अन्य राक्षसियां अलग अलग प्रकार से योजनाएं बनाती हैं। कई तो ऐसे कहती हैं कि इसका रक्त पीने में बहुत आनंद आएगा, कितनी सुकुमारी है, ये अलग देश से है, ये अलग प्रकार की है, इसके मांस में बड़ा अलग रस होगा। ऐसी चर्चाएं भी राक्षसियां करती हैं। तो कल मार दिए जाएंगे क्योंकि रावण हमें मार देगा। तो सोचिए, इतनी ललच कर भी वे कुछ कर नहीं पाती थी, सेवा ही करती थी, डराने की, धमकाने की, रावण के सम्मुख करने के लिए जानकी जी को। परंतु ये अलग थी, इसके हृदय में भगवान के चरण कमलों में प्रेम था। ये विवेक से विचार करके सीता जी की सेवा करती थी। इसलिए उसने एक दिन सबको बुलाया, उस दिन जिस दिन हनुमान जी आए। वैसे कई आचार्यों ने कहा है ऐसे कि विभीषण जी ने इसको संदेश भी भिजवाया था, इसको बताया था कि एक बंदर के रूप में आए हुए हैं, वे हनुमान जी हैं, वे जानकी जी की शुद्धि के लिए आए हैं। तो इसको पता भी था, और इतना ये भगवान के चरण कमलों में खो गई थी कि इसको एक प्रकार से अनुभूति हुई। एक तो स्वप्न में जो हम देखते हैं, और कई बार बैठे बैठे जिसको कहते हैं कि दिन में सपने देखना, तो एक प्रकार से भाव में चली गई थी। इसने भाव में भी देखा कि रामचंद्र जी की सेवा के लिए जो बंदर आया है वो क्या क्या कर रहा है। इसलिए सभी राक्षसियों को बुलाया कि इन जानकी जी को तुम डरा रही हो, इनको त्रास दे रही हो, ये बंद करो, इनकी सेवा करो, उसी में तुम्हारा हित है। तब वे पूछने लगी कि क्या बात है, ऐसी क्या हो गई, हित किसमें है, क्यों? तब वो अपने स्वप्न की बात या भाव की बात बताती है। देखिए कितनी अच्छी ये बात करे कि सीता ही से करहु हित अपना। जानकी जी भक्तिमती है, ये भक्ति देवी है। भक्ति का सेवन करके जीव भगवान को पा जाता है। भक्ति की सेवा करने से या भक्ति का सेवन करने से ज्ञान, वैराग्य और भगवान सभी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कह रही है, अपने सपने के बारे में बता रही है, बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करती है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने में मैंने देखा है कि एक बंदर आया है और सबसे पहला काम बता रही है कि लंका को जला देगा। सोचिए, इनको डराने की बात हम न सोचे, परंतु उसने स्वप्न में ही ऐसा देखा, या भगवत कृपा से स्वप्न में जैसे भी क्रम में देखा हो, लेकिन वर्णन अलग ढंग से कर रही है कि नाश सबका होगा। जितने भी जातुधान राक्षस हैं, संपूर्ण सेनाओं का वध कर देने वाला बंदर आया। सपने बानर लंका जारी, कि मैंने स्वप्न में देखा कि बंदर लंका को जला देने वाला है। जातुधान सेना सब मारी और कोई नहीं बचा है। और रावण की क्या दशा होगी? तो पूछने लगी कि रावण कहाँ है? खर आरूढ़ नगन दस शीशा,
मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण की स्थिति है कि नग्न वेश में है, कुछ भी नहीं पहना है। उसके मुख को काला कर दिया गया, खर आरूढ़ और गधे खच्चर पे बैठा है। उसके सिर का मुंडन कर दिया गया और सारी की सारी भुजाएं काट दी गई। देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में कोई देखे कि फला व्यक्ति मर गए हैं, तो मरते नहीं, उनकी आयु बढ़ जाती है, उनके संकट टल जाते हैं, ऐसा स्वप्न शास्त्र कहता है। इसलिए यहां इसने स्वप्न में नहीं कहा कि मरे, परंतु मरने के सारे लक्षण बता रही है। यदि कोई गधे पर चढ़कर जाए, स्वप्न में खच्चर पर चढ़कर जाए, तो उसकी मृत्यु समीप होती है, ऐसा कहा जाता है। स्वप्न में यदि किसी व्यक्ति का मुंडन देखें हम, उसका भी मरण होता है, उसकी भी मृत्यु समीप होती है। इसलिए मृत्यु के सभी लक्षणों को बता रही है। खर आरूढ़ नगन दत्त शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इस प्रकार खर पे बैठकर वो दक्षिण दिशा अर्थात यमलोक की तरफ जा रहा है। ये स्वप्न निश्चित रूप से मृत्यु का सूचक है। और कार्य करो, अपना हित कर लो, मेरी बात मान लो। मेरे पिताजी जब राजा बनेंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार ऐसे कहती है। और आगे क्या हो रहा है कि जब इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। विभीषण जी राजा बनेंगे, पूरे नगर में दुहाई अर्थात रामचंद्र जी की दुहाई चल रही है। दुहाई के कई अर्थ हैं। दुहाई अर्थात त्राहि त्राहि के लिए चिल्लाना भी दुहाई कहा जाता है। और दुहाई अर्थात बलिहारी, रामचंद्र जी के नाम पर सभी बलिहारी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लंका को जीत लिया है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। रामचंद्र जी अपने सेवकों को भेज करके जानकी जी को बुला रहे हैं अपने पास। इस सपने को मैं बहुत समझाकर आप लोगों को कह रही हूं, और ये सत्य अवश्य होंगे। कब? दिनचारी होई ही सत्य गए दिनचारी, होई ही सत्य गए दिनचारी। जब इस प्रकार बातें कही तो सब राक्षसियां डर गई। दास वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को जानकी जी के चरणों में झुकवा दिया। कि इसीलिए कह रहे हैं कि राम चरण रति निपुण विवेका। रामचंद्र जी के चरणों में उसकी रति है और बड़ी निपुण है, इसलिए उसने इन राक्षसियों को माता जानकी जी के चरणों में झुका करके उनका कल्याण कर दिया। और ये स्वप्न कह रही है, होई ही सत्य गए दिनचारी। इसके अर्थ ऐसे भी लें कि 4 दिन में सत्य होंगे, या दिनचारी सूर्य को कहते हैं कि अब रात तो आज बीती रही है, सूर्य देवता आएंगे और कल सूर्य देवता के जाते जाते ये काम पूरा हो जाएगा,
ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। अर्थात कल सब कुछ ये हो जाएगा जो मैंने कहा, या कल कुछ चीजें तो निश्चित रूप से हो जाएंगी। इस प्रकार बताती है। राक्षसियां डर करके जानकी माता जी के चरणों पर गिर पड़ती हैं, और ये माता जानकी जी मन में चिंता करने लगती हैं। अब यहाँ पे वो सोच रही है कि अब कुछ दिन ही बचे हैं। मास दिवस बीते मुहि मारी निश्चर पोज, पोज अर्थात दुष्ट नीच, कुछ दिन में ही अब मुझे मार देगा। मास दिवस बीते, कई बार इन शब्दों को हम ऐसे सोचते हैं कि मास दिवस अर्थात 30 दिन कहा गया है। ये बोलचाल की भाषा है। मास दिवस, 2-4 पक्ष आदि ऐसी। हमारे अवधि में तो खंड शब्द को बहुत प्रयोग किया जाता है काल के साथ। जैसे बरस खांड, खांड मतलब खंड, 1 वर्ष खांड। दिन खांड मतलब दिन खंड, काल का एक खंड, किसी भी दिन ऐसे। मास खांड, पाक खांड, इस तरह। अब जानकी माता जी त्रिजटा से कह रही है कि तुमने ऐसा तो करा दिया, लेकिन अब मेरी बात सुनो। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। हे मां, जानकी जी त्रिजटा को मां कह रही, क्योंकि उसकी अवस्था तो बहुत अधिक है। अभी तो जानकी जी बहुत कम अवस्था के, विवाह के पश्चात वन में आई है। अगर वैसे जोड़े तो कुल मिला के इनकी अवस्था 30 वर्ष से कम ही है। इसलिए, और त्रिजटा की अवस्था तो बहुत अधिक है। विभीषण जी कितने 10,000 वर्ष तक तो उन्होंने तप किया, उनकी बिटिया है। इसलिए उससे हाथ जोड़ करके कह रही, हे मां, तू मेरी संगिनी है। विपद के दिनों में तू ही मेरी बात सुनती है, तू मेरे दुख को देखकर दुखी होती है, तू इन राक्षसियों को सदैव मुझसे दूर करती है, इनको समझाती है। इसलिए आज तू मेरी और सहायता कर। मेरी इच्छा है कि मैं अपने इस शरीर को तज दूं, क्योंकि अब भगवान श्री रामचंद्र जी का विरह, और विरह अग्नि मुझसे सही नहीं जा रही है। विरह का जो ताप है, इसको शास्त्रों में सबसे अधिक दुखदाई कहा गया है, और प्रेम की पराकाष्ठा इस विरह अग्नि से ही अनुभूति होती है। इसीलिए भगवान अपने अवतारों में विरह लीला अवश्य करते हैं, किसी भी अवतार में। विशेष करके भगवान ने अपने राम और कृष्ण स्वरूप में इस लीला को तो की ही। इसलिए जानकी जी कह रही है कि विरह का जो वेदना है, अब इसको सहने की मेरे पास शक्ति नहीं। विरह दुसह विरह अब सही नहीं जाई, विरह दुसह। दूसरा विरह मैं नहीं सह पा रही हूं, इसलिए मेरी सहायता करो। क्या सहायता करूं? कह रहे हैं कि आप कुछ लकड़ियों को ले आओ, एक चिता बना दो, उस चिता पर मैं बैठ जाना चाहती हूं और अपने शरीर को तज देना चाहती हूं। क्योंकि जो चिता की अग्नि होगी वो उतनी पीड़ादायक नहीं है जितनी ये विरह की अग्नि है। त्रिजटा भी हाथ जोड़े बोले कि मां, आप एक तरफ से तो मुझे मां कह रही हो और दूसरी तरफ से कह रही कि वो अग्नि दे दूं। क्या कोई मां अपनी पुत्री को अग्नि देगी जलने के लिए? ये तो मैं नहीं कर सकती। इसलिए सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनई कुश्रवण अब मैं नहीं सह पा रही हूं, मेरी पीड़ा को यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है।
रावण तो अपनी बात कहता है, इसके अतिरिक्त और कौन है? तुमसे मैं कुछ कहती हूँ परंतु तुम असमर्थ हो, तुम मेरे दुख को दूर करने में समर्थ नहीं हो, इसलिए इतना कार्य कर दो। त्रिजटा यहाँ पे रामचंद्र जी की लीला का वर्णन करती। रामायण की ही विशेषता है कि सभी पात्र भगवान की कथा का गान करते हैं। त्रिजटा रामलीला रामचरित का वर्णन करती है। सुनत बचन पद गही समुदाय सी, सुनत बचन प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी, सुजस सुनाए सुजस सुनाए। भगवान का ऐश्वर्य और यह ऐश्वर्य के साथ साथ उनका यश, उनके बल का अर्थात भगवान के जो 6 भगों समूह का वर्णन करती है। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए। परंतु जानकी जी कह रही है नहीं, मेरी इच्छा शरीर को तजने की है। तो ऐसा लग रहा है बात को टलने के लिए कह रही है, हे मां रात्रि में आग तो नहीं मिलेगी, दिन होता तो मैं कुछ काम करती। रात्रि में तो अग्नि नहीं मिल सकती। वैसे प्राचीन काल में ऐसा भी वर्णन पौराणिक कथाओं में है कि रात्रि में एक प्रकार से घंटी बजती थी, घंटा बजता था कि अब अग्नि का सेवन बंद हो रात्रि में। ऐसे राजाओं के राज्यों में प्रथा थी। और प्रातः काल जब आरंभ हो, क्योंकि अग्नि भी 3 प्रकार थे। त्रेता युग से आरंभ हुआ था। सतयुग में अग्नि एक ही प्रकार की थी, परंतु त्रेता युग से 3 प्रकार की जो अग्नियां हैं। अग्नि हम तो एक सोचते हैं, परंतु अग्नि 3 होती है। एक गृहस्थों के घर में जिसको गार्हपत्य कहते हैं, और एक यज्ञ हवन इत्यादि वाली जो अग्नि आवहनीय जिसको कहते हैं, और तीसरी अग्नि जो चिता इत्यादि के लिए उपयोग की जाती है। तो 3 प्रकार की अग्नियां, सभी का अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार से आवाहन किया जाता है। तो हमें तो आजकल पता ही नहीं है कि क्या, इसलिए यज्ञ हवन इत्यादि इस प्रकार की जो वैदिक कर्म कांड इत्यादि हैं, यदि किसी को उसका ज्ञान न हो तो इन कर्मों का लाभ उचित नहीं मिलता। तो कह रही है रात्रि में कैसे अग्नि आएगी, और आपको दहन करने वाली अग्नि मैं नहीं ला सकती। ऐसा कह करके अपने भवन को चली गई विश्राम करने के लिए। जानकी जी अब कोई नहीं बचा है, तो आकाश की तरफ, वृक्ष की तरफ, चंद्रमा की तरफ देखती हैं और उनसे अपने दुख को कहती हैं। कह सीता विधि, कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, सीता विधि भाव प्रतिकूल हो गया मेरे सब कुछ, कोई नहीं है यहाँ पे सुनने वाला। त्रिजटा है वो भी नहीं सुनती है। मेरे विधि प्रतिकूल हो गए, मेरा प्रारब्ध खराब है। ब्रह्मा जी ने ऐसा लिख दिया है तो क्या होगा, क्योंकि रात्रि में मुझे अग्नि नहीं मिल रही है तो मेरे दुख कैसे दूर होंगे। मिल ही न पावक मिटे ही न शूला, आकाश की तरफ देखती है, तारे टिमटिमा रहे हैं, स्वच्छ आकाश है, चंद्रमा खिला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उनके विरह अग्नि में वो घी डाल रहा है चंद्रमा। इसलिए उन तारों की तरफ देखकर कहती हैं कि आप लोग केवल नाम की अग्नि हो, क्यों नहीं गिरते यहाँ पर और मुझे क्यों नहीं जलाते। फिर चंद्रमा की तरफ देखकर कहती हैं कि तेरे भीतर भी तो
अग्नि छिपी हुई है, उस अग्नि को तू मेरे दहन के लिए क्यों नहीं उपयोग करता? देखिए तब प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा। पावकमय शशि प्रवतन आगी, मेरे भाग्य का तू उपहास कर रहा है, क्योंकि मैं अपने प्रभु से दूर हो गई हूं। स्वर्ण के चक्कर में मैंने भगवान को खो दिया, मेरा भाग्य ऐसा नष्ट हो गया है, इसीलिए तू मेरे भाग्य का उपहास करते हुए अग्नि को नहीं प्रकट कर रहा है। जब वहां से भी कुछ नहीं बना तो तारे सबसे ऊपर हैं, उसके बाद चंद्रमा, और उसके बाद अब अशोक वृक्ष जिसके नीचे बैठी है उससे कह रही हैं कि तुम्हारा नाम तो अशोक है, तुम्हारे नीचे बैठ करके, तुम्हारे तर में बैठ करके मैं शोक से ग्रसित हूँ, पीड़ित हूँ। मेरे शोक को नष्ट करके अपने नाम को चरितार्थ कर लो, इतना तो कर सकते हो। नूतन किसलय सुनहि विनय मम विटपय शोका, सत्य नाम करु करु मम शोका। नूतन किसलय नल समाना, देहु अग्नि जन करहि विदाना। नूतन किसलय अनल समाना, जो अशोक वृक्ष के नए नए जो पत्ते निकलते हैं वो अग्नि के समान ही उनका रंग होता है, ऐसा लगता है कि आग जल रही है। कह रही है कि तुम्हारा नाम एक तो अशोक, कम से कम उसको ठीक कर दो, सत्य कर दो। अगर नाम को चरितार्थ नहीं कर सकते तो तुम्हारे जो पत्ते हैं नए नए जो निकल रहे हैं अग्नि के समान केवल देखने के लिए हैं, इनके अंदर कोई अग्नि नहीं है, ये भी मेरी कोई सेवा नहीं, सहायता नहीं कर सकते। इस प्रकार जानकी जी विरह वेदना से पीड़ित होकर अपने इस शरीर को नष्ट करने के लिए व्याकुल हैं। विविध प्रकार के उपायों की तरफ देखती हैं, विकल्पों को देखती हैं, परंतु कहीं से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। हनुमान जी इन सब चीजों को देख करके बड़े दुखी हो रहे हैं। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है कि मैं कैसे जाऊं, और मन में बैठ करके विचार कर रहे हैं। करी कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठि करी गए। हनुमान जी कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करते। सभी पात्रों को देखे, जानकी जी के दुख को देखे, लोग क्या बात कर रहे हैं वो देखे, उन सब को देखकर उन्होंने विचार किया, और विचार करके जो मुद्रिका लाए थे वो ऊपर से गिरा दिए। क्योंकि पहले जानकी जी त्रिजटा से कहती हैं, उसके बाद में तारों से, चंद्रमा से, अशोक से, तो अशोक की पत्तियों को जब देख रही थी और कह रही थी, उसी समय हनुमान जी ने विचार करके मुद्रिका गिराई, जिससे वो जो मांग रही है उन्हें मिल जाए, विरह अग्नि को शांत करने के लिए। अगर वैसे गिराते तो शायद ध्यान भी न जाता, उतने व्याकुलता से दौड़कर लेती भी नहीं। इसलिए कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, मुद्रिका को वहां से गिरा दिए। जानकी जी भी दौड़कर उसको ले लेती हैं अपने हाथ में, चकित होकर के देखने लगती हैं, ये मुद्रिका कौन गिराया? मैं तो अशोक वृक्ष से कह रही थी तू अग्नि गिरा, तो क्या अशोक ने अग्नि गिरा दिया? उसको लेने के लिए दौड़ती हैं। यही रामचरितमानस में तथा अन्य रामायणों में इस प्रसंग में भेद है। इसीलिए ग्रंथ भक्ति भाव को उद्दीपित करता है हृदय में। अन्य रामायणों में ऐसा है
हनुमान जी बातचीत करते हैं खूब, बाद में उतर कर आते हैं सामने से, तब मुद्रिका देते हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां ऊपर से उन्होंने मुद्रिका को गिरा दी और जानकी जी लेती। मुद्रिका पर राम नाम अंकित है। ये मुद्रिका ऐसी थी, ये विवाह में ही जानकी जी को मिला था। इस पर राम नाम लिखा था। पहले लोग गोदना इत्यादि भी गोदाते थे, अब तो ऐसी प्रथा नहीं है। विवाह होता था तो पति के नाम का, और जो आभूषण इत्यादि में भी नाम लिखवाने की प्रथा थी। तो जानकी जी की मुद्रिका में राम नाम अंकित था, और विवाह के समय ये मुद्रिका ऐसी थी जो उनके चित्त को चुरा लेती थी। चोर चित्त लेही, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। ये मुद्रिका जो है, उस मुद्रिका को देखकर उनके हृदय में जो प्रसन्नता हुई और आश्चर्य हुआ, उसकी सीमा नहीं थी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्रिक पहचानी, हरख विषाद हृदय कुलानी। जब कोई दुख में हो और हनुमान जी जैसे उसके दुख हरता हूं, तो राम नाम रूपी मुद्रिका ही देते हैं, उसी से दुख दूर होता है। आज भी कई लोगों को हम जानते हैं, हमारे एक परिचय के थे, वैसे उनको सिद्ध ही हम कहें, उनके पास लोग आते थे और सांसारिक दृष्टि से बड़े गरीब व्यक्ति थे, उनका घर भी बहुत अच्छा नहीं था, किसी से कुछ मांगते भी नहीं थे, जो दे देता वहां रख जाता, उसको ले लेते। वो केवल किसी के जाने पे उसको भगवान का नाम जपने के लिए कहते थे, बोलते थे सब ठीक हो जाएगा, यही उनका कहना था। और सभी लोगों के दुख दूर होते थे। उनके जिह्वा पर ऐसा लगता है कि नाम सिद्ध था भगवान का। कई लोग हमारे तो अपने स्वयं के लोग हैं, जिनके जीवन के ऐसे दुख दूर हुए हैं जो कहीं और नहीं हुआ। हमारा जब विवाह हो रहा था तो हमारे पिताजी ने उनको बुलाया था, तो बड़े बुजुर्ग थे, उसके बाद उनका देह भी छूट गई, उनकी देह छूट गई। कोई बहुत पढ़े लिखे से कोई व्यक्ति नहीं थे, बस उनको भगवान के नाम पे बड़ा विश्वास था, बहुत विश्वास था। जिसको जो कह देते वो हो जाता था। यहाँ हनुमान जी भी यही है, ऐसे ही ये हनुमान जी संत है। जानकी जी अपने दुख को दूर करने के लिए क्या क्या कर रही हैं। त्रिजटा से अग्नि मांग रही हैं, चंद्रमा से, सब जगह जा रही हैं, लेकिन हनुमान जी ने दुख को दूर करने के लिए राम नाम दिया उन्हें। ये राम नाम की मुद्रिका, इसी से दुख दूर होगा। और जानकी जी को आश्चर्य होता है, इससे दुख दूर होगा, ये कहते हैं हाँ इसी से होगा। चकित चिदम मुद्रिक पहचानी। आश्चर्य होता है कई बार, नहीं किसी को कहो तो ठीक होगा, आप भगवान के नाम को जपिए, व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, आश्चर्य होता है ऐसे कैसे होगा। लेकिन जानकी जी को आश्चर्य तो हुआ, परंतु विश्वास हुआ, प्रसन्न हुई कि मेरे दुख के समय में इस मुद्रिका को ले आने वाला कोई है। तो आगे देखिए, वो सोचने लगती हैं कि रावण की नगरी में मैं आई हूं, मैं तो माया रूप धारण करके आई हूं। अगर इन राक्षसों को पता चले कि मैं मायावी हूं या माया रूप से आई हूं, तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। लेकिन मैं तो यहां पे आ गई हूं माया के। देखिए उनके मन में कैसी विश्वास है कि मैं स्वयं भक्ति हूं, मैं माया के रूप में यहां आई हूं, माया से ढकी, माया की बनी हूं, परंतु भगवान का नाम कभी माया में नहीं हो सकता, उस पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में चाहे जो चीजें जितनी भी दूषित हो जाएं, यज्ञ, दान, तप, अन्य जो साधन हैं,
लेकिन भगवान का नाम कभी दूषित नहीं होगा। इसके अंदर की शक्ति कभी दूषित नहीं होगी, उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। केवल हमारे विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए वो सोच रही है कि मैं तो आई हूं, मैं माया की हूं, इन राक्षसों को नहीं पता है। और यहाँ पे सभी एक से बढ़कर एक मायावी हैं, परंतु भगवान के नाम को माया में करके कोई उसको नहीं परोस सकता। इसलिए राम नाम रूपी मुद्रिका कभी माया की नहीं हो सकती है। दूसरा कि मायापति जो भगवान है, उनके नाम को कोई माया से नहीं ढक सकता, उनके प्रभाव को नहीं ढक सकता। माया आते अस रच नहीं जाई, माया की रचना भगवान के नाम के सामने कभी नहीं चल सकती। ऐसा इस प्रकार विचार कर ही रही थी सीता, मन विचार कर नाना, सोच ही रही थी कि ये सब कैसे संभव है। वहां से हनुमान जी धीरे धीरे मधुर मधुर वचन बोलने लगे, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म हुआ उनका। 4 भाई थे। पूरी कथा आरंभ कर रहे हैं, बड़े धीरे धीरे मधुर मधुर शब्दों में गा रहे हैं। अब जानकी जी सोच रही है हमारे पति समेत रघुकुल के चरित्र को कौन वर्णन कर रहा है। हनुमान जी रघुकुल के अन्य राजाओं का भी वर्णन करते हैं। जानकी जी सोचती कि कौन व्यक्ति यहाँ पे कह सकता है। यहाँ तो रामचंद्र जी का नाम लेना वर्जित है। विभीषण जी थे जिनको छूट थी, वो भी हमने संतों के मुख से सुना कि एक बार अन्य जो थोड़े विभीषण से छोटे कोटि के जो भगवान में विश्वास करने वाले लोग थे, उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी राम नाम क्यों नहीं जपें। रावण तक उन्होंने कैसे भी संदेश भिजवाया कि प्रभु आपके राज में हमें कभी कोई कमी नहीं हुई और आप निष्पक्ष हैं, आप बड़े न्यायपूर्वक राज्य को चलाते हैं, परंतु हमें एक बात ऐसी लगती है कि आप पक्षपाती हैं। आपका भाई राम नाम लेता है और हमें आपने मना किया हुआ है। रावण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। विभीषण को बुलाया गया। विभीषण ने कहा प्रभु मैं कभी राम नाम नहीं लेता। सबने कहा कि राम नाम ही ये लेते हैं सदैव। उन्होंने कहा कि मेरा भाव सदैव राम मतलब रावण और म मतलब मंदोदरी, इसी भाव से ही मैं राम कहता हूं। मैं तो आपको और भाभी जी को ही जपता हूं। तो राम नाम कह रहे हैं कि यहाँ पे लंका में जब वर्जित था, जानकी जी को पता था, फिर सोचने लगी कि यहाँ राम नाम रूपी मुद्रिका कौन ला सकता है और रामचंद्र जी के गुण का कौन वर्णन कर सकता है, पूरे चरित्र का वर्णन कौन कर रहा है। उसमें जानकी जी का भी चरित्र वर्णन करते हैं, उनकी इन चारों बहनों का करते हैं, कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे महाराज दशरथ जी उन्हें प्रेम करते हैं, कौशल्या जी प्रेम करती हैं, कैसे वनवास हुआ, सारी चीजों का वर्णन करते हैं इस प्रकार। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, 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 सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी की कथा हनुमान जी सुनाने लगे। जानकी जी का दुख दूर हुआ, उनका मन भगवान की कथा में मन लग गया। वो सोचने लगी लागी सुनई श्रवण मन लाई, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि उठे सब कथा सुनाई, आदि उठे सब कथा सुनाई। सुनने लगी। हनुमान जी ने जो कथाएं पीछे छोड़ दिए थे उनको भी कहने लगे, अर्थात उनके पूर्वजों की इत्यादि सब कथाएं बनाने लगे। जानकी जी बहुत प्रसन्न हुई, बोली कि भगवान की इस कथा को जो मेरे कानों को आनंद दे रही है, जो कह रहे हैं सामने क्यों नहीं प्रकट होते। कोई मायावी तो नहीं है जो कर रहे हैं, सामने क्यों नहीं प्रकट होता कथा करने वाला, छिप कर क्यों कर रहा है।
किन भाई, प्रगट होत किन भाई। हनुमान जी को भाई कह के संबोधित कर रही है। जो भी होगा मेरा तो मेरी रक्षा करने वाला ही होगा, मेरा भाई होगा जो मुझे बचाएगा। बोल चाल में भाई दुख के समय व्यक्ति जब कहीं किसी से सहयोग पाता है तो उसे भाई कह के संबोधित करता है। हनुमान जी पेड़ से उतर गए, छोटे से थे, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे और सभी लोग ज्यादा देख भी नहीं पाए, ऐसे छोटे से रूप धारण किए थे बंदर के। इस समय पास में चले गए और बोलने लगे कि मां, जो सोचिए छोटा सा बंदर सामने कह रहा मैं रामदूत हूं। और हनुमान जी ने यहां पे जानकी कहा है। यही शब्द माता सीता जी को बहुत विश्वस्त करता है। रामचंद्र जी उन्हें जानकी से ही संबोधन किया करते थे और वो भगवान को कृपा निधान कहती थी या करुणा निधान कहती थी। तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मां तू जानकी। तो ऐसा लग रहा है कि उनको विश्वास नहीं हुआ। जब कहे बोले रामदूत तो जानकी जी को लगा कि रामदूत एक छोटा सा बंदर कहां से आ गया यहां पर। तो बोले जानकी, उनको थोड़ा विश्वास हुआ। उसके बाद में सत्य शपथ करुणा निधान की, जानकी और करुणा निधान दोनों हनुमान जी ने कह दिया और उनका शपथ भी ले ली, सौगंध भी खा गए। अब माता जानकी जी को विश्वास हो गया। तो बोले कि ये जो मुद्रिका वो देख ही रही थी, बोले ये मैं लाया हूं, ये रामचंद्र जी ने आपको दिया और ऐसी मुद्रिका रामचंद्र जी दे सकते हैं। सहीदानी के एक ऐसा भी वो है कि जैसे पहचान के रूप में दिया गया, पहचान चिन्ह जिसको कहते हैं। दूसरा सहीदानी ये भी है, सहीदानी स एव दानी। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, यह मुद्रिका मैं लाया हूं मां, दीन राम, रामचंद्र जी ने दिया। क्यों? क्योंकि वही एक दानी है जो दे सकते हैं, जो देने योग्य है। तब जानकी माता जी को थोड़ा तो विश्वास हुआ, परंतु मन में ऐसा लगा कि बंदर और रामचंद्र जी इनकी मित्रता कैसे संभव है। हनुमान जी ने सारी पूरी की पूरी कथा ही बता दी, कैसे सुग्रीव से भेंट हुई, उन्होंने कैसे आभूषण जो उस पट में कपड़े में बांध करके फेंके थे ऋषिमुख पर्वत के पास, वो सब कैसे उन्होंने भगवान को दिखाया और बाली का वध हुआ। रामचंद्र जी कैसे यहाँ पर बंदरों को भेजे हैं शोध करने के लिए सुग्रीव की सहायता से, सारी कथा बता दी, कैसे संगति हुई। उसके बाद उनके हृदय में विश्वास उपजा। देखिए, भगवान की कथा को श्रवण करके हमारे हृदय में उनके प्रति विश्वास हो, वो हमें निश्चित रूप से इस संसार में हम भी भगवान से कट गए हैं, हम भी उनसे दूर हैं। हम यहाँ संसार में हमारे पास सब कुछ है, अशोक के नीचे तो बैठे हैं, परंतु हम शोक में हैं, क्योंकि राम नाम रूपी मुद्रिका को हम नहीं धारण किए। इस शोक जो संसार में सर्वत्र है, तप रहा है, यदि इसको हम भगवान के सदृश समझेंगे, राम में समझेंगे, तो हमें दुख नहीं होगा। हमें भी राम नाम रूपी मुद्रिका को धारण करनी चाहिए अपने हाथ में, उंगलियों में, और रामचंद्र और हनुमान जी जैसे भक्त से लेकर के उनका दुख दूर हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, कब के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। भगवान का कोई दास ही ऐसा कर्म कर सकता है, ऐसा विद्वान हो सकता है। दुख में फंसे जो लोग हैं, देखिए संसार में ये एक प्रकार से दावानल है। जैसे वन की आग होती है, वहां से बचना कठिन, असंभव है, बहुत कठिन है। वैसे ही संसार ये दावानल है, कामनाओं से, ये कामनाओं की अग्नि यहां पे जल रही है। भागवत पुराण में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि कामानलम मधुलवैहि शमयन दुरापैहि, कि मूर्खों को तो देखिए, कामानलम, कामनाओं की इस अग्नि में, वन में जो जल रही है,
उसमें मधुलवई, वो उसमें अपनी छोटी छोटी कामनाओं को पूरा कर करके शमयन दुरापई, उसको शांत करना चाहता है और प्रसन्न होता है कि मैं इससे बच गया। नहीं बच सकते, इसमें कभी नहीं बच सकते, जब तक कि यहां पे कह रहे हैं जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, गुरुजन हैं, उनके द्वारा दी गई भगवान की कथा, भगवान का नाम, इसको हम आश्रय लें तो ही बच सकते हैं। नहीं तो हम भी रावण की इस लंका की नगरी में ही तो हैं, सर्वत्र वही तो है। जानकी माता जी को पता था, इसलिए वो दुखी थी, उससे छूटने का प्रयास कर रही थी। हम तो मतवाले हैं अपनी कामनाओं की, लोग मद की मदिरा पिए आनंद अपनी मस्ती में झूम रहे, हमें लग रहा है कि हमें कोई चिंता नहीं। इसलिए राम नाम रूपी मुद्रिका और राम कथा को पाकर जानकी जी के हृदय में विश्वास हुआ। और आगे देखिए, उनके हनुमान जी के प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी का विश्वास उन्हें दिलाया है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जानकी जी तो विरह सागर में डूब रही हैं, लेकिन हम भव सागर में डूब रहे हैं। हनुमान जी उनके लिए जलयान रूप में आए, जहाज बनकर आ गए हैं, जो उनको काढ़ लेंगे, उतार उसमें से निकाल लेंगे। वैसे ही जो संत हैं वे हमें काढ़ने के लिए आए हैं। हमारे हृदय में भी उनको देख करके प्रेम उमड़ आए। देखिए, भगवान के भक्तों को देखकर यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं उमड़ता, अपनापन नहीं होता, तो हम बड़े निष्ठुर हैं। ऐसा ही भाव रखना चाहिए। हम बड़े अभिमानी हैं, यही भाव हो। नहीं तो उसको भगवान के भक्तों को देखकर कहते हैं ना, हृदय प्रेम से उमड़ आए, उसमें ज्वार आ जाए, क्योंकि ये तो हमारे प्रभु के, ये तो भगवान के मार्ग में लगाने के लिए, भगवान की ओर ले जाने के लिए आए हैं। इसीलिए रैदास जी कहते हैं कि आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम का दुलारा। और कहते हैं कि आप तरें औरन को तारें, आप तरें औरन को तारें, आप तरें औरन को तारें, कथा करें अरु अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारें, आप तरें
कथा कहें और अर्थ विचार, यही काम है। कहते उनको देख करके मेरा घर धन हो गया, मैं बलिहारी जाता हूं। यहाँ पे कह रहे हैं हरिजन जान प्रीति अति बाड़ी। जानकी माता जी उनसे कहने लगती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ, कैसे हैं हमारे प्रभु। पहले लक्ष्मण जी को पूछती है अनुज सहित, क्योंकि लक्ष्मण जी को ही अंतिम बार जानकी जी ने देखा था। भगवान तो पहले ही गए थे मृग के पीछे, इसलिए उनका समाचार पूछती है कि कैसे हैं वे। अनुज सहित सुख भवन खरारी। खरारी कहती है कि जिन्होंने मेरे लिए खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों को क्षण भर में मार दिया था, सारी चीजें उसमें कह रही हूं प्रभु कैसे, क्या वे यहां तक अभी नहीं आ पाए, क्या कारण, क्या किसी कारण से मुझसे रूठे हुए। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। उन्हें मन में ऐसा लग रहा है कि मैंने जो लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया था, मैंने स्वर्ण के प्रति जो लोभ दिखाया था, क्या प्रभु उससे रूठ गए हैं। हाँ मैंने गलत तो किया था, लेकिन भगवान तो निष्ठुर नहीं है, वे तो बड़े कोमल चित कृपालु रघुराई। यहाँ पे देखिए कोमल चित, उसके बाद कृपालु, उसके बाद रघुराई, मतलब रघुकुल के कोई भी ऐसे राजा नहीं है जो किसी के अपराधों को अपने चित्त में धरते हो। तो फिर ऐसा प्रभु को क्या, ऐसी क्या बात हो गई है कि मेरी उन्हें सुध नहीं हो रही है, या मेरे बारे में कभी सोचते हैं। सहज बानी सेवक रघुनायक, बोल नहीं पाई आगे कि प्रभु हमारे कोमल चित्त हैं, क्या मुझे भूल गए। कभी मेरी बातें करते हैं, उनको कभी मेरी याद आती है। ऐसे कह करके जानकी जी का गला भराया, कुछ बोल नहीं पाई, आंखों से, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और कहती मैं उनको कब देखूंगी। हुई है निरख श्याम गाता, मैं प्रभु को कब देख पाऊंगी। ऐसा कहते कहते बोलती हैं कि निश्चित रूप से मेरे अपराध ही ऐसे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। नाथ हाँ निपट बिसारी, क्या पूरी तरह से आप मुझे भूल गए। दूसरा अर्थ इसका ये भी है, चौपाइयों को ऐसा गोस्वामी जी लिखे हैं कि भले जानकी जी ऐसा लग रहा है कि विप्रलंब भाव में, एक तरह से जिसको उलाहना देना कहते हैं, विप्रलंब भाव तो दिख रहा है, परंतु इनका अर्थ ऐसे भी अह नाथ हाँ मैं निपट बिसारी, हे नाथ मैं आपको भूल गई हूं, इसीलिए तो आप मेरे साथ थे, मैंने आपको मृग के लिए भेजा था क्योंकि मैं आपको भूल गई थी, मैंने मृग को अपना चाहा था। और दूसरा अर्थ अह नाथ हाँ क्या मुझे आप भूल गए पूरी तरह से। इस प्रकार जब कहने लगी, हनुमान जी ने देखे, बड़ी विनम्रता से उनके कहते हैं कि मां आप ऐसे मत सोचिए,
जो प्रश्न उन्होंने पूछा था उत्तर देते हैं कि हाँ, अनुज समेत रामचंद्र जी बड़े कुशल हैं, लेकिन एक ही दुख उनके जीवन में है, वो आपका। हनुमान जी की देखिए, इनकी शब्दावली इतनी विवेक और बुद्धि से भरी होती है। इन्होंने एक पंक्ति में सब कह दिए कि हाँ, सब कुशल हैं और दुख भी है, दुख आपका है। इतने से ही उनके जो सारे अगर उलाहने थे, उन सारे उलाहनों के उत्तर उन्होंने दे दिया कि रामचंद्र जी न तो आपको भूले हैं और ऐसा भी नहीं कि वो आपका स्मरण नहीं करते हैं। उनके जीवन का दुख ही आपका दुख है, आपके विरह का है। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। देखिए, सुकृपा निकेता, हाँ, वो कृपा के सागर हैं। केवल कृपा ही नहीं, सुकृपा। और आप जैसे भक्तों पर तो असीम कृपा करते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिए जननी जननी जिया, जननी जननी जिया, मानहु ना, जननी जननी मानहु जिया, तुम ते अधिक राम के गुना, तुम ते प्रेम राम के गुना, तुम ते प्रेम राम के गुना, तुम ते प्रेम राम के गुना। कितनी सुंदर जन जननी। हनुमान जी अगर देखें, दो पंक्ति में कितनी बातें कह गए। माता जानकी जी के पास अब कोई प्रश्न नहीं है। सोचिए, अधिकतर होता उल्टा। अगर कोई व्यक्ति इतने दुख में दुखी हो, उसको कोई ऐसे समझा दे इतने कम शब्दों में, ये असंभव है। ये हनुमान जी ही कर सकते हैं। कि भगवान के गुणों का वर्णन कर दिए, उनकी बात को भी रख दिए कि आप सही कह रही हैं, और ये भी कह दिए कि हमारे प्रभु जी आपसे अधिक दुखी हैं, और आप उनके लिए ऐसा मत सोचिए कि वे आपको भूल गए हैं। जन जननी मानव जी ऊना, ऊन कम। आप रघुनाथ जी को कम मत समझिए या आपको भूल गए, ऐसे कभी मत सोचिए। आपको जितना प्रेम होगा उनसे, हनुमान जी देखिए कह रहे हमारे रामचंद्र जी को उससे नहीं कहते कुछ। आपके पास जितना होगा उसका दुगना मेरे पास। तो कोई कहेगा मेरे पास 1000 है, कि मेरे उसको दुगना है। तो हनुमान जी कितनी सरलता से, सरल हृदय है वो, इसलिए सरल शब्द में कहते हैं कि आपका प्रेम जितना भी होगा जानकी जी माता, भगवान का मेरे उससे दुगना है। और ऐसे ही होता है। अगर ऐसा न होता तो हम आप यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा का श्रवण न करते होते। ये उनकी अकारण करुणा है, जिसके कारण हम जैसे जो पतित जीव हैं, जिनके हृदय में भगवान की स्मृति कभी नहीं होती, सुधि कभी नहीं होती, उनके लिए भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम भगवान की कथा कह सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। हम भले प्रभु को भूल जाएं, वे नहीं भूलते, वे तो हमारे संग संग चलते हैं। इसमें बहुत बल है। इसीलिए हनुमान जी कोई सामान्य भक्त इसीलिए नहीं है। रामचंद्र जी को इसीलिए उन्होंने वश में कर रखा है अपनी मुट्ठी में, क्योंकि उनके पास आश्रय यदि किसी का है तो केवल भगवान का है, उसके अतिरिक्त कोई आश्रय उनका नहीं। और शिक्षा भी वही देते हैं। कोई और होता तो बहुत सी अन्य बातें भी कहता कि हाँ प्रभु जी स्वयं आ सकते थे, इतने यदि महान हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कितनी सरलता से कह दिया कि आपका जो प्रेम होगा, मेरे प्रभु का प्रेम उससे दुगना है। हम तो भगवान को भूल कर संसार में भटके हैं, परंतु प्रभु हमें सदैव स्मरण करते हैं। वे सदैव हमारी ओर देखते हैं। एक बार हम उनकी ओर मुड़ तो जाएं। ऐसा कह करके
आगे सारा संदेश जो आया है रामचंद्र जी की ओर से वो हम अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। हनुमान जी किस प्रकार संदेश को देते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश क्या है, एक तरह से पत्रिका को पढ़कर बताएंगे। रामचंद्र जी ने जो जो कहा है वैसे अक्षर से बताएंगे। चलिए हरि नाम संकीर्तन। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस की, सद्गुरुदेव भगवान